बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसी पे काट दूं। फायदा इधर देखो, ऊपर देखो, ऐसे नहीं देखो, वीडियो है। किसको ध्यान मेरे पे ध्यान वीडियो के स्टार्ट से देख के आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि आज का व्लॉग कितना ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि मेरी बहुत ही प्यारी और बहुत ही शरारती दोस्त साजिदा की बर्थडे थी, जो कि हमने सेलिब्रेट की एक न्यू रेस्टोरेंट में जो सरगोदा में अभी स्टार्ट हुआ है, चौबारा रेस्टोरेंट। तो आज इस बर्थडे की इंजॉयमेंट और साथ ही रेस्टोरेंट का ऑनेस्ट रिव्यू मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। जॉइन मी एज आई टेक ऑन द चैलेंज ऑफ रिव्यूइंग चौबारा रेस्टोरेंट इनक्रेडिबल बर्थडे फीस्ट। कैन आई handle all the deliciousness? Watch this on my channel Food Magic with Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear and wonderful viewers. Welcome back to my channel Food Magic with Nadia. I believe in the magic of healthy homemade food for a happier, healthier lifestyle. 25 दिसंबर 1876 को साजिदा नहीं कायद आज़म दुनिया में तशरीफ लेके आए थे, लेकिन साजिदा भी उन्हीं की देखा देखी 25 दिसंबर को पैदा हुई। ईयर उसने हमें कभी नहीं बताया, क्योंकि लेडीज से उनकी एज पूछनी भी नहीं चाहिए, ये मैनर्स के खिलाफ बात जाती है। सो मैंने और रबिया ने उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन प्लान की चौबारा रेस्टोरेंट में, जो कि सरगोदा में भी न्यूली स्टार्ट हुआ है। चौबारा टॉप रूफ रेस्टोरेंट तौहीद मॉल के रूफ टॉप पे है। पहली दफा मैं टाइम पे किसी जगह पहुंच गई थी, जिसका मुझे बाद में बहुत ज्यादा अफसोस भी हुआ, लेकिन उनके रेस्टोरेंट का सारा एम्बियंस बड़ी डिटेल से कवर कर लिया था। चौबारा रूफ टॉप रेस्टोरेंट की टीम से रब्ता किया केक के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने अभी केक स्टार्ट नहीं किए, लेकिन 1 जनवरी से वो भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो अभी आप लोग अपना केक खुद अरेंज करेंगे, बाकी जो बर्थडे डेकोरेशन है वो सब हमारी तरफ से होगी। मैं कहा ठीक है। फिर तब ये डिसाइड हुआ कि केक हम कहीं और से लेते हैं। सो रबिया और मैं फोन पे एक दूसरे के साथ इन टच थे, लेकिन हमारी बर्थडे गर्ल बहुत ज्यादा लेट थी। उससे मैंने कहा था प्यारी से तैयार हो के आना, लेकिन उसने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था, कुछ ज्यादा ही प्यारी से तैयार होके आ रही थी। फिर आपको पता है, फिर तैयार होने में टाइम तो लगता है ना। एनीवे, एम्बियंस आप देखें, बहुत ही जबरदस्त इनका एम्बियंस है। इनडोर भी है, आउटडोर भी है। आउटडोर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि आपको पता है इस ठंड में अगर आपको धूप में बैठने का मौका मिले तो बहुत ही मजा आता है। सो मैं कभी इंडोर बैठती थी, कभी आउटडोर के कहाँ पे ज्यादा, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, आउटडोर ज्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे सेल्फी ज्यादा अच्छी आ रही थी। लेडीज तैयार भी हो, अच्छी भी लग रही हो, तो ये कैसे हो सकता है कि वो अपनी सेल्फीज ना बनाए। हम हर सारे काम छोड़ सकते हैं, लेकिन अपनी पिक्चर्स पे कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। एनीवे, पहले मैंने उनका मेन्यू देखा, साथ में उनका सारा इमेज रिकॉर्ड किया। उनकी टीम बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी, वो मुझे गाइड भी करते रहे। फिर आखिरकार मेरी सहेलियां तशरीफ ले ही आई। इतने ज्यादा अच्छे लगने के लिए भी नहीं कहा था मैंने। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। मिलने के बाद नफ्सा नफ्सी का आलम शुरू हो गया। सब अपने अपने मोबाइल लेके अपनी अपनी सेल्फीज पे लग गए। मैंने टोका और कहा कि ये अपने गिफ्ट ले लो। इस फ्रेम की तमाम डिटेल्स मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। चल साजिदा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये गिफ्ट रबिया, तुम्हारा गिफ्ट पिछली बर्थडे पे मिस हो गया था, सो ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अब ये खोलो या? हाँ, इसको खोलो, ये स्पेशल है। ये मैंने कराची से एक वेबसाइट है, tubas.pk आई थिंक नाम है उसका, उनसे बनवाया। हाँ, उन्हें सारी डिटेल बताई थी इसकी। अच्छा। तो मैंने कहा कि फिर ये एक नौशीन का भी बनवाया है, एक साजिदा का, यानी 4 बनवाया है मैंने। इसको खोल के देखो, इसको निकालो ना शॉपर से बाहर। इस पे जो लिखा हुआ है ये भी मैंने खुद लिखा है। थैंक यू, सच्ची बहुत प्यारा। पसंद आया? रबिया के गिफ्ट में एक छोटा सा ब्लेंडर हो गया मुझसे। बस पड़ी थी। अच्छा, पड़ी थी? हाँ, तुम्हारे भाई की शादी वाली ना सारी पड़ी हुई थी, तो मैंने इसमें से ना तुम्हारी पिक्चर ये वाली एक ये की थी। मेरी 15 को होती है। 16 को होती है। हमने 16 को की थी। 15 भी की थी। हो चलो कोई नहीं रबिया, मैंने ना मेरी बर्थडे पे तुम्हें याद है पूरा नवंबर लिखा गया था। तुम उसके साथ ना वो जो वो मार्कर लेके ना, मार्कर ये तो ला दो। नहीं तो मार्कर लेके ना इसको साथ देना
कहना मैं 2 दिन पैदा हुई थी। ओहो ओहो इसके मुंह चल। इसमें जो ये चुबारा स्पेशल सूप है, इसमें सी फूड तो नहीं है? जी जी, नट्स वगैरह होंगे। फिर ये करें आप सी फूड तो नहीं है, कोई प्रान, कोई या मशरूम, या फिर ये हॉट एंड सॉर करें। अगर स्पेशल में ना सी फूड नहीं है तो फिर करें। स्पेशल में क्या क्या है? वो कह रहे हैं नहीं, फिश वगैरह में इस तरह की कोई चीज़ नहीं करनी सी। फिश या वो चिकन वाला करें, उसमें ना तो कोई प्रान हो ना फिश हो, ये चीज़ें करें। समंदर में रहने वाली कोई एक चीज़ दिखाएं जरा, देख लो। सेचुन है, सेचुन में आपके वो तो नहीं होते ब्लैक सी फूड में वो सिर्फ आधे चावल नहीं होते सर। बाकी सब में होंगे। और हॉट सेचुन में चलिए ठीक है, ये फिर हम हाफ करें। फुल हाफ हाफ में कितने बोलोगे? हाफ ठीक है, हाफ पर हॉट। उसके बाद हमने अपना ऑर्डर नोट करवाया। ऑर्डर में हमने सबसे पहले सूप ऑर्डर किया। डिटेल आप खुद सुन लें। क्या क्या? चिकन कबाबिश हंडी आप, मलाई आजम हंडी आप, जी दरबारी बोटी आप, जी, एक फिंगर फिश, एक 3 लोग खाना, एक फ्राई सैलेड। ठीक है जी, थैंक यू। ये मुगली आजम की तरफ है, मुझे लगा तो नहीं। फ़ौरन ही सूप आ गया, जबकि हम अपनी सेल्फीज में बिजी थे। फिर वो हमें बार बार आके कहते थे प्लीज़ आ जाए, ठंडा हो रहा है। फिर हमें मजबूरन आना पड़ा। फिर हमने उन्हें कहा भाई खाना थोड़ा लेट करें। चलो और व्लॉगर्स के दोस्तों को हमेशा वेट करना पड़ता है। हाँ, ओह कुछ सर्विस सुबह भी क्या खाना ना आपने हमें 25 मिनट्स के बाद देना है। अच्छा Okay. उससे पहले नहीं। जब आप बोलेंगे जी ठीक है। खुशबू तो अच्छी आ रही है। हाँ जी, लग तो अच्छा रहा है। साइड दो अपना मोबाइल। कैसा है? यार सूप बनाना ये वाला कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ मेन चीज़ इसकी सब्जियां काटना होता है। हाँ हम रोज़ बनाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। उसके बाद हमारा मेन कोर्स आ गया। मेन कोर्स में हमने ऑर्डर की हुई थी फिंगर फिश। बारबेक्यू में हमने ऑर्डर किया हुआ था दरबारी बोटी। 2 हमने ग्रेवीज की हुई थी, हाफ कबाबिश हांडी, और इनकी स्पेशल थी मुगलई हांडी, तो हमने वो ऑर्डर की। बहुत दिनों के बाद हम लोगों ने कहा कि चलो आज थोड़ा सा देसी खाने की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम जब भी जिस भी जगह पे जाते थे हम लोग कॉन्टिनेंटल खाना ही इंजॉय करते थे। और उसकी दूसरी वजह ये भी थी कि इन लोगों के अभी पिज्जा वगैरह स्टार्ट नहीं हुए, मेन्यू में शामिल है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो भी बेकिंग आइटम है, इसलिए उसको भी 1 जनवरी के बाद करेंगे। खाने का रिव्यू आप लोग हमारे साथ साथ देखते रहिए, और एंड में मैं आपको फिर फाइनल इसकी डिटेल बताऊंगी विद प्राइस। सबसे पहले मैंने फिंगर फिश ट्राई की, क्योंकि फिंगर फिश मेरी फेवरेट है और मेरी तरफ से ये आपको हाईली रिकमेंडेड है। इसको ज़रूर जाकर ट्राई कीजिएगा। अच्छी है। दरबारी बोटी का रिव्यू हम ले रहे थे रबिया से। फिश का अच्छा टेस्ट, चलो टेस्ट करो। कैसा है? अच्छा तो ये है क्या, पहले तो ये बताएं मुझे। ये है जी कबाबिश। स्पून साइड पकड़। अब हम बर्थडे गर्ल से चेक कराने लगे हैं कि कैसा है। सारा कुछ है।
कबाब चाहिए। ओके, मसाला अच्छा है, पास हो गया और अब कबाब टेस्ट हो रहा है। अच्छा, मैं भी चेक कर। अच्छा, वैसे ये अब अच्छा स्टाइल है। कबाबी शांडियों में ना कबाब के पहले बड़े बड़े पीस होते थे, अब छोटे छोटे, अब ये छोटे छोटे पीस लगते हैं। हाँ। कबाबी शांडी अच्छी थी, लेकिन अगर थोड़ी सी और स्पाइसी होती तो ज़्यादा इसका अच्छा फ्लेवर आता, इसलिए जब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू निचोड़ के खाया तो ये ज़्यादा मज़ेदार लगी। ये मेरा ख्याल है एग्स है, एग वाइट है ऊपर, ये चीज़ है। चीज वाली थी, एग वाइट है। मुझे तो इन्होंने चीज़ कही थी, बुलाना जरा इन्हें। शायद ये शायद चीज हो ना, उसकी ग्रेवी में हो। So this is the मुगलाई हांडी। Mughal handi with albumin. हाँ, पता नहीं मुगलों ने ये हांडी खाई थी या नहीं, हम खा रहे हैं। हम मुगल बनते हैं या नहीं, ये बात पता है। वैसे तो Let me taste. अब जो मुगल होते हैं वो नंबर 2 मुगल होते हैं, लेकिन अब ये देखते हैं कि हांडी नंबर 1 है कि नंबर 2। कैसी है? फीकी सी चीज की वजह से, लेकिन चीज तो कह रहा नहीं है, क्रीम है। क्रीम है। मुगलाई हांडी के बारे में मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा उन्होंने हमें मिसगाइड कर दिया था। उन्होंने हमें कहा कि ये चीज़ के साथ सर्व होती है, तो मैंने इसलिए की थी क्योंकि ये उनकी दोबारा स्पेशल कुजीन आइटम था, तो हमने कहा कि चलो कुछ स्पेशल कुजीन भी करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ही मुझे इसका टेस्ट बहुत ही आप फ्लैट कह सकते हैं, यानी कि इसमें किसी भी चीज़ का फ्लेवर इनहेंस ही नहीं था। मज़ेदार सा खाना खाने के बाद हमने कहा कि चलें अब जो मेन काम है बर्थडे का केक कटिंग का वो करते हैं। तो हमने उनसे कहा कि आप हमारा केक ले आइए डेकोरेशन वाली साइड पे। लेकिन मेरा ख्याल है रात को इनका मील ज़्यादा प्यारा लगता है। आप देखें कितनी खूबसूरत लोकेशन लग रही है और कितना खूबसूरत कलरफुल सा इन्वायरमेंट है। इस तरह का माहौल हो, सर्दियों की रात हो, फ्रेंड्स हो, गपशप हो, मज़ेदार खाना हो, तो क्या ही बात है। यहाँ पे एक बहुत ही फनी सीन हो गया जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, आपको वैसे ही बता रही हूँ। हमने उन्हें कहा कि जनाब बर्थडे म्यूजिक प्ले कर दें। उन्होंने कोई बहुत ही पुराना सा 1970 का बर्थडे म्यूजिक प्ले कर दिया, जिसपे हमारी बर्थडे गर्ल ने कहा कि मैंने नहीं इस पे केक कटिंग करनी। अब हमने कहा जी बराए मेहरबानी दूसरा म्यूजिक लगा दें, उस पर उन्होंने टोटली म्यूजिक बंद कर दिया। इस पे हम बहुत ज्यादा हंसे थे, लेकिन वो बस मुझसे वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। जब तक हम केक काट के एक दूसरे को खिला के पिक्चर्स बना चुके थे, वीडियोस बना चुके थे, उसके बाद जाके उन्हें कहीं बर्थडे म्यूजिक मिला, उन्होंने प्ले किया। मैंने कहा हम अपना केक लेके अंदर जा रहे हैं क्योंकि बाहर बहुत ठंड हो गई थी। हमने कहा हम हॉल में बैठ के केक खाएंगे। अकेली बनाए, अकेली काटेगी केक, हम नहीं आएंगे बीच में। तो अच्छा सीधी हो जाओ, इंसान बन। गर्दन सीधी कर। हाँ, बस उन्हें यही म्यूजिक मिला है। हाँ जाओ। चलो जी साहिदा साहिबा, हाँ जी वीडियो है, कोई बात नहीं, तुम काटो, इस तरह फिर मज़ा नहीं आएगा। जल्दी करो, जल्दी वो करो। चलो ओके जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, यू लुक लाइक एन एनिमल, गो बैक टू द जू, हैप्पी बर्थडे साजदा, जीती रहो, खुश रहो, सलामत रहो, आमीन। आज केक बहुत यम्मी लग रहा है माशाल्लाह। हाँ चलो मीठा बहुत कम, मुझे भी खिलाओ, बहुत मुनासिब है। बहुत प्यारा केक है और मज़े का भी बहुत है। आज है ना बात।
आप म्यूजिक साइडा था। आज आप कितने साल की हो गई हैं? 21 की नहीं हुई, 21 को डबल कर लो, 21 प्लस 21 दिन बता दें। 42। बर्थडे के सिर्फ दिन बता दें, रातें ना बताएं। बस 365 तौबा। बस 1 साल की हुई ना। अभी से मैंने जीना सीखा। 2 साल की जब इंसान जीना सीखता है ना, तभी से उसकी लाइफ स्टार्ट। हाँ, ये डायलॉग मैंने पिछली दफा बोला था। शर्म नहीं आती है तुम्हें? मैंने याद कर दिया। तो आज से मैं जीना सीख रही हूँ, तो आज मेरी जिंदगी का पहला दिन। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। आप खुश रहें, सलामत रहें। सलामत रहें। आमीन। आप लोग भी खुश रहें। थैंक यू सो मच। आप लोग आप हर साल स्पेशल बनाया। हाँ, ये कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ, हमने क्या किया? जो हैं इन्होंने बहुत स्पेशल बनाया मेरे। आप इस दिन पे किसी को मिस भी कर रही हैं? यस, आई एम मिसिंग माय डियर फ्रेंड। मेरी सहेली, मेरी दोस्त नायाब, जो कि नहीं है। नहीं, वो जिंदा है तो सही। अभी फिलहाल वो लाहौर में, अपने काके के पास नहीं है, अपने काके के पास है। बट वो बहुत हैप्पी है, खुश है। लेकिन क्योंकि मैंने इतने साल जो है उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट की है, उनके साथ या उसके साथ, तो मुझे उसकी बड़ी याद आ रही है। चल बस बहुत हो गए, इमोशनल बस बहुत इमोशनल हो रही है। अब अंदर चलते हैं, इससे पहले कि हमारी कुल्फी जम जाए। लेकिन नायाब किससे का केक था, मैंने खा लिया। ओके। यहाँ पे उन्होंने हमें सर्व की कॉम्प्लीमेंट्री चाय हो, केक हो, फ्रेंड्स का साथ हो, गपशप हो, मज़ा ही आ जाता है। चलो जी, अब हम चल रहे हैं। अच्छा, ये अपनी डेकोरेशन के आगे मेरे ख्याल खुद ही खड़े रहते हैं। खुश हो गया ना कि हमने बड़ी अच्छी डेकोरेशन की है। लास्ट टाइम मेरे एक बहुत ही वैल्यूएबल सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आप लोग इतना सब कुछ खा कैसे लेते हैं। और नहीं भाई, हम सब कुछ नहीं खाते हैं। 3-4 डिशेस को ऑर्डर करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को मैक्सिमम रिव्यू किया जा सके। बाकी जो भी खाना होता है वो फिर हम पैक करवा के साथ ले जाते हैं, सब नहीं खा पाते। के बाद फिर हम लोगों ने बिल पे किया, जिसपे उन्होंने व्लॉग की वजह से मुझे काफ़ी डिस्काउंट किया था। सर्विसेज चार्जेस, कम्प्लीमेंट्री आइटम्स, ये सब थे, यानी मैंने 6000 पे किया। ओवरऑल मैं से कहूँगी कि एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। बहुत इंजॉय किया। आप भी ज़रूर जाइएगा, इनकी चिकन दरबारी बोटी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो बहुत ही मज़ेदार थी। हाईली रिकमेंडेड मेरी तरफ से। और फिंगर फिश, यस, वो भी बहुत मज़ेदार थी। फिर हम बाहर आए, बाहर आने के बाद फिर हम लोग घर चले गए। अब चलिए देखिए फाइनल रिव्यू with prices. चिकन हॉट एंड सावर सूप हाफ बोल, प्राइस है इसकी 750 और टेस्ट है इसका 7 out of 10। फ्राइड फिंगर फिश 12 पीसेस 1750 और टेस्ट 10/10, हाईली रिकमेंडेड। बारबेक्यू चिकन दरबारी बोटी 10 पीसेस 1240, टेस्ट 10/10, हाईली रिकमेंडेड। चिकन कबाबिश हांडी हाफ 890, टेस्ट 7 out of 10, नॉर्मल इन फ्लेवर। मुगल आजम हांडी हाफ, प्राइस है इसकी 1070 और टेस्ट है इसका 7 out of 10, नॉर्मल इन टेस्ट। ओवरऑल मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड, ज़रूर जाइएगा। बर्थडे डेकोरेशन इन्वायरमेंट इनके जैसा किसी का भी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। वो आपको हमारी वीडियो से देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमने वहाँ पे कितना एंजॉय किया था। ये इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर है, इनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें और ज़रूर जाएँ और अपनी बर्थडे वहाँ पे प्लान करें। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनकी कोई ट्रीट पेंडिंग है। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इस साल की ये आखिरी वीडियो है, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो मेरी 2025 जनवरी में आपके साथ शेयर होगी। सो मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।